हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आपका मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी अच्छा हूं। तो यूपीएसआई के फॉर्म में अपन को प्रॉब्लम आ रही थी कि अपन डिग्री मांगी जा रही थी उसमें, जो अपने पास नहीं थी प्रॉपर। मेरे पास तो नहीं थी और मोस्टली स्टूडेंटों के पास नहीं थी, क्योंकि वो समस्या आज यूपी पुलिस ने खत्म कर दी है अपनी। क्योंकि उनने एक लेटर जारी किया है जो विभाग की तरफ से, पीएचक्यू की तरफ से, कि उसमें डिग्री अपन को जब डीवीपीएचटी होगी तब अपनी डिग्री मांगी जाएगी। तो कुछ ऐसा है कि जिस कारण से अपन को प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम हो चुकी है अपनी समाप्त। अब अपन फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी फॉर्म डिग्री के लिए अप्लाई किया था। जो मेरी डिग्री 10 दिन बाद आने वाली थी, तो मैं सोच रहा था 10 दिन बाद अप्लाई करूं, लेकिन वो समस्या मेरी खत्म हो चुकी है। तो आप लोग भी बेझिझक होकर तैयारी कीजिए और डिग्री के चक्कर में अब ना पड़िए, क्योंकि पहले उन्होंने कर दी थी कि डिग्री चाहिए अनिवार्य, लेकिन इस बार के प्रोविजनली चाहिए। लेकिन अब उन्होंने लेटर जारी किया है, आज ही आया था लेटर, कि उसमें डिग्री अपन जब डीपीएचटी होगी तब अपन डिग्री दे सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही दोस्त, जो अपन से फॉर्म से रिलेटेड समस्या थी वो अपनी हो चुकी है क्लियर। और ऐसा ही जो आप लोग पहले फॉर्म अगर अप्लाई कर चुके हैं जिसमें आपने मार्कशीट अपनी अपलोड की है डिग्री की जगह पे, तो उन लोगों को करेक्शन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी से काम चल जाएगा। जब उन्होंने मान्य कर दी है तो सभी लोग इसी को फॉलो करेंगे। तो ऐसा ही है कुछ। और आप लोग नो टेंशन। अब तो जो डिग्री का इंतजार कर रहे थे, जैसे मैं इंतजार कर रहा था डिग्री आने के बाद फॉर्म फिल करूंगा, लेकिन उसकी कोई समस्या नहीं है। अब तो अपन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 1-2 दिन में फॉर्म में फिल कर दूंगा। और इसी कारण अभी फॉर्म जो 3-4 दिन पहले देखा था तो कम फॉर्म फिल हुए थे। 77-80 हज़ार के समथिंग ही फॉर्म फिल हो पाए थे, क्योंकि डिग्री कमी बहुत कम लोगों के पास थी। जो यूनिवर्सिटी आने में टाइम लग रहा था और प्रोविजनल मिलने में भी समस्याएं पैदा हो रही थी। तो ऐसा कुछ था। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? और वही है कि एग्जाम तो अभी पास नहीं है, दूर है। तो अपन तैयारी को कुछ नई दिशा दे सकते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग तो जीरो से तैयारी अपन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी अपने पास इतना समय है कि बहुत अच्छे तैयारी कर सकते हैं। ऐसे मैं हिंदी है तो हिंदी की अपन मुश्किल से 60 से 70 क्लास में पूरी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो रहती है मेन ग्रामर, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, प्रत्यय, तो जिन इनमें टाइम लगेगा, तो इनको अपन को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, जिसके लिए अपन को टाइम चाहिए। और सबसे ज्यादा वेटेज तो मैं रीजनिंग का मानता हूँ इसमें, कि रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है, जिससे कि 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आने, लेकिन मिनिमम कम से कम 45-50 के समथिंग रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। और मैथ के तो 35 के समथिंग, 30-35 के समथिंग आएंगे। और मूल विधि है तो ये अपन को कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि आईपीसी जोड़ गई है तो अपने लिए नई है। और जो धाराएं वगैरह हैं जो पहले भी पढ़ी थी, लेकिन इस बार अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत है और 45 से 43 वैकेंसी है। तो उसमें अपन को एक पोस्ट क्लियर करनी है, तो कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि फॉर्म ही मिनिमम 15 से 20 लाख भरे जाएंगे। अभी तो कम है, लेकिन अब जब डिग्री की समस्या खत्म हो गई तो फॉर्म बहुत अच्छे भरे जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ है। और आप लोग बताइए, आप लोगों की तैयारी चल रही है? और मैं कैसे ब्लॉग बनाऊं तैयारी के ऊपर, अगर आप डेली चाहें तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बता सकता हूँ, और लॉन्ग चाहें तो लॉन्ग वीडियो भी, हफ्ते में 2 वीडियो ला सकते हैं अपन। तो कुछ ऐसा ही है। अगर आप डेली से मेरी जर्नी देखना चाहें तो मैं वो भी दिखाने का आप लोगों को प्रयास करूंगा एक दिन। अगर आपको अच्छी लगे तो आप सपोर्ट करना उसमें भी। और कुछ ऐसा ही है। और यूपी के लिए मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान के क्वेश्चन भी आएंगे, मूल विधि भी आएगी। तो यूपी के मिनिमम एक पतली सी बुक लें, वही अच्छे से ऊपर ऊपर से अपन से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अंदर से छूट जाए तो कोई इशू नहीं है। और क्योंकि एक आध क्वेश्चन अगर वो हो जाए अपन जीएस में ही लगे, लेकिन सबसे ज्यादा बेटे रीजनिंग का है, तो रीजनिंग अपन को और हिंदी, इन पे बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि अपन को मिनिमम 95% के समथिंग 40 में से हिंदी में 37 से 38 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। और यही सिस्टम रीजनिंग में रखना। लेकिन रीजनिंग कैसी आती है तब पता चलेगा, क्योंकि स्टेटमेंट दे देते हैं बाद में जिनमें समस्याएं पैदा होती हैं, जो बहुत ज्यादा क्यों कंफ्यूजन हो जाता है, एक जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं, फिर कंफ्यूजन के कारण गलत हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही है दोस्तों। और आप लोगों की तैयारी कैसी चली? और टेस्ट तो मैं तो ये कहूंगा, ऑफलाइन बोर्ड में जब एग्जाम होना है तो अपने पास एक पुराने प्रीवियस ईयर एग्जाम जो पेपर हैं वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो होने से ये है कि अपन ऑनलाइन तो एग्जाम दे नहीं रहे, जो अपन टेस्ट लगाते हैं कोचिंग के भी टेस्ट भी लगाएं, लेकिन अपने पास ऑफलाइन भी होना बहुत जरूरी है। एक अपन ऑफलाइन की कोई बुक खरीद लें, जिससे ऑफलाइन अपन मतलब पुराने पेपरों की और नई, और कोई कोचिंग वाले हों तो उनकी भी खरीद सकते हैं, जिससे अपन को प्रैक्टिस करने में सहूलियत होगी। लेकिन ऑफलाइन है तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑफलाइन की अपन ज़्यादा प्रेफर करें, कि अपन भिन्न भिन्न कोचिंगों के प्रीवियस क्वेश्चन खरीदें जो उनने निकाले हैं, और उनको अपन लगाने का प्रयास करें। तो कुछ ऐसा ही दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।